रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा वैश्विक कूटनीति के पटल पर एक बड़ा संकेत बन चुकी है। 4-5 दिसंबर को होने वाले इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा सहयोग के नए अध्याय लिखे जाने की पूरी संभावना है। खासतौर पर भारत रूस से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-500 की खरीद पर चर्चा शुरू करने को तैयार है। ये कदम अमेरिकी दबाव के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करता है, जहां नई दिल्ली अपनी सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। रूस के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। 2000 में स्थापित स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। पिछले 2 दशकों में भारत ने रूस से 60% से अधिक रक्षा सामग्री प्राप्त की है, जिसमें Su-30 MKI जेट, T-90 टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी तकनीकें शामिल हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूसी डिफेंस निर्यात को प्रभावित किया है। फिर भी भारत ने अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया। पुतिन का ये दौरा रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच विश्वास का प्रतीक है। दौरे का मुख्य आकर्षण Su-57 फेलोन फाइटर जेट्स की डील है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है, जो रडार से बचने की उन्नत क्षमता, सुपर क्रूज स्पीड, ध्वनि की गति से अधिक बिना आफ्टरबर्नर के उड़ान और AI आधारित एवियोनिक्स से लैस है। Su-57 में 2 AL-4 इंजन हैं, जो 35,000 फीट की ऊंचाई पर 2000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार दे सकते हैं। इसके अलावा ये 10 से अधिक प्रकार की मिसाइलें ले जा सकता है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए ये ट्रांजिशन आसान होगा, क्योंकि वे पहले से रूसी Su-30 और मिग विमानों पर प्रशिक्षित हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इसकी मेंटेनेंस और अपग्रेड में सक्षम है। रूस ने हाल ही में दुबई एयर शो में Su-57 का मॉडल प्रदर्शित किया और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लाइसेंस्ड प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत कम से कम 2 स्क्वाड्रन लगभग 36 विमान की खरीद पर विचार कर रहा है। ये डील न केवल भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण को गति देगी, बल्कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी। वर्तमान में राफेल और स्वदेशी तेजस के साथ Su-57 का समावेश भारत को एशिया में हवाई श्रेष्ठता प्रदान करेगा, खासकर चीन के JB स्टेल्थ जेट्स के मुकाबले। दूसरी बड़ी डील S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम की है। S-400 ट्रायम्फ का उन्नत संस्करण होने के कारण ये हाइपरसोनिक मिसाइलों मच 5 से अधिक गति वाली को 600 किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकता है। S-500 में 4 प्रकार की मिसाइलें हैं, जो 40 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को 17,000 किलोमीटर घंटा की स्पीड से इंटरसेप्ट करती हैं। ये सैटेलाइट, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षा का बहुस्तरीय कवच प्रदान करता है। भारत ने पहले ही 5 S-400 स्क्वाड्रन लगभग 56,000 करोड़ रुपये खरीदे हैं, जिनमें से 3 डिलीवर हो चुके हैं। शेष 2 2026 तक आने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हाइपरसोनिक क्षमताओं, जैसे चीन की DF-17 को देखते हुए S-500 की जरूरत महसूस हो रही है। रूस ने भारत को S-500 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें रडार, इंटरसेप्टर और कमांड सिस्टम का ट्रांसफर शामिल है। ये डील लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये की हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की सफलता ने इसकी विश्वसनीयता साबित की है। पुतिन दौरे के दौरान S-400 की अतिरिक्त डिलीवरी पर स्पष्टता और S-500 पर प्रारंभिक समझौता होने की उम्मीद है। ये यात्रा केवल रक्षा तक सीमित नहीं। 4-5 दिसंबर को इंडिया रूस बिजनेस फोरम का आयोजन होगा, जहां दोनों देश 2030 तक $100 अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखेंगे। तेल आयात 2025 में 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के अलावा परमाणु ऊर्जा, कृषि और रेयर अर्थ मेटल्स पर सहयोग बढ़ेगा। पूर्वी समुद्री गलियारा, चेन्नई, व्लादिवोस्तोक जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी एजेंडे में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने CAATSA जैसे प्रतिबंधों की चेतावनी दी है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि रक्षा खरीद उसकी संप्रभुता का मामला है। विदेश मंत्री S जयशंकर की हालिया मॉस्को यात्रा ने आधार तैयार किया, जहां उन्होंने पुतिन और लावरोव से विस्तृत चर्चा की। विश्लेषकों का मानना है कि यह डील न केवल भारत की सैन्य क्षमता दोगुनी करेगी, बल्कि रूस को वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगी। पुतिन का दौरा भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का प्रमाण है, जहां वह अमेरिका, रूस और अन्य शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखता है। एशिया और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी सहयोग मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये यात्रा दक्षिण एशिया की सुरक्षा वास्तुकला को नया आकार देगी।
क्या ये डीलें फाइनल होंगी? आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षा स्पष्ट है, आत्मनिर्भर और अभेद्य राष्ट्र।